टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं कच्ची छोनी के इलाके में हूं जहां पर गंडोत्रा पान हाउस के अंदर बिल्कुल लगभग 4 लाख के करीब की चोरी हुई है। और इस वक्त आप देखते हैं बिल्कुल इस दुकान के बाहर मौजूद हूं जहां पर इस वक्त जो है वो सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है और लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 4 लाख के करीब की चोरी जो है वो यहाँ पर हुई है। और ये देखते हैं आप सीसीटीवी के अंदर जो है ये तस्वीरें साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं दैनिक सवेरा के माध्यम से किस तरह से ये चोर दुकान के अंदर घुसता है और दुकान से नकदी के साथ जितना सामान यहाँ पर पड़ा था वो लगभग सारा सामान यहाँ से लूट कर जो है वो रफू चक्कर हो जाता है। लगभग 4 लाख के करीब की चोरी जो है बताई जा रही है। सर कब ये चोरी का मामला पेश हुआ? ये कैमरे में जो बताया 3:05 का टाइम था। मैं रात को 12:10 में शॉप बंद की, घर गया, पता थोड़ी सा पीछे से जियो जाना है। इस साले ने सारा कुछ ही लूट लिया, कोई सिगरेट नहीं छोड़ा जी। अभी 10-10 डब्बियां बंदा उधारी दे गया मेरे को। 31 मार्च के कारण ना मैंने पूरा माल डलवा लिया था कि शाटे रहती है सिगरेटों की कि कहीं शाटे ना हो, पूरा इसने माल उठा दिया। अच्छा वो मेरे को सब SHO जी ने बड़ा सहारा दिया मेरे को, राकेश जम्वाल जी ने बहुत सहारा दिया मेरे को, गले लगाया, बोल तो बेटा घबराओ नहीं, हम इसे बरामद करेंगे। कितनी चोरी है और चोर की कोई पहचान हुई है अभी तक कोई इस सीसीटीवी के माध्यम से? हाँ सर, इसकी फोटो बिल्कुल क्लियर आई है। इसने बाहर तो मास्क और माल बांधा था, अंदर आके रुमाल खोल गया, इसको पता नहीं था अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा। इसने आराम से सारा माल उठाया, इधर तक के भगवान तक के पैसे रखते थे अलग, वो भी प्लेट में सामने पड़े होते थे। 500 के 2 नोट थे, जो अंदर कैश तो अलग थी, गले से जो निकाली 3 दिन की कैश थी, क्योंकि मंडे को हमने ग्राही देनी होती है, मंडे को पैसे देने होते हैं, मंडे को पैसे देने होते हैं। ग्राही 3 दिन की पड़ी थी, वो तो ले ही गया, बहुत सारी ले गया। और सिगरेट जितने महंगे थे ना, डब्बे बंद डब्बे, और इधर से पूरे खाने, ये पूरे जो है ना, ये पूरे सारा ले गया। अभी 10-10 डब्बियां ली हैं। लगभग कितने लाख की चोरी की हुई है? 4.5 लाख के बीच ही होगी। और हाँ, ये कोई रेकी की, जब आपने दुकान बंद की लगभग 12-12:30 बजे रात को की, कोई रेकी कर रहा था, कोई देख रहा था आपको? सर 3 दिन पहले देख रहा था। 3 दिन पहले बंदा है इधर, बोलता यार इसने तो बोला था लाइटर 5 सिगरेट दो और लाइटर दो, देख रहा था, मेरे को बोला साइड में हो। इसने इसी लड़के ने, मैंने सारी जगह ये वायरस की ना फोटो, इधर बड़े लड़के हैं, बुजुर्ग है बेचारे। एक लेडीज आई थी, वो बेचारी रोने लगी, आदि आप इतने अच्छे बंदे हो, जहाँ आपकी दुकान में चोरी की इसने, इसको बड़ा पाप लगे। रेकी की लाइटर शाइटर कुछ दिन पहले यहाँ से लिया? हाँ, लाइटर लिया, सिगरेट लिए, पहले लाइटर भी लिया, सिगरेट भी लिए, और लगाया भी था इधर से सिगरेट, लाइटर से लगाया भी था इसने। पहचान हो गई उसकी, पहचान हो गई उसकी लड़के की। इसके माध्यम से जो सीसी के माध्यम से हमारी पूरी पहचान हो गई, लड़का कौन है कौन नहीं। ये इधर से जो सामने दीवाना मंदिर के अपोजिट उसका घर है, उधर ही लोकल ही है, कोई नशेड़ी है। ये आगे भी 3 दिन पहले भी ये आया हुआ है। अब फिर लड़कों ने पहचान किया ना, सबके आप लोगों के भाई के होने से सारों को पता चल गया, ये वाली क्लिक उसकी फोटो आ गई। अब किसी ने बता दिया, 2-4 लड़कों ने और आके बताया ये वो लड़का है, ये वो लड़का है। उस लड़के की पहचान की गई है। पुलिस वालों ने उनके घर गए थे, रेड मार गए उन्होंने। और उसके बाद अब उसकी शान में वो खुद नहीं मिला, वो घर में नहीं है। घर वाले उनके बोल रहे हैं वो 1 दिन से आया निकल रात से, वो घर में पहुंचा नहीं है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होगी। उसके बाद सामान पड़ा हुआ हमारा, या कहीं उसने कहीं और बेच दिया है, या कैश होगी उसके पास, या कैश कहाँ रखी है, अब तो ये बात का मैटर है। जाने कि कहीं ना कहीं लगभग 4-4.5 लाख की ये चोरी हुई है। इस वक्त मैं इसी दुकान के अंदर मौजूद हूँ जहाँ से गल्ला और उसी के साथ सारा सामान जो है वो यहाँ से चोर ले जाकर रफू चक्कर हुए हैं। क्या अपील करेंगे पुलिस से? आप घबराइए मत, जल्द आपका सामान मिलेगा, जल्द ही रिकवरी होगी, क्योंकि चोर की शनाख्त भी होगी। पुलिस से क्या अपील करेंगे? सर पुलिस ये तो साथ तो दे रहे हैं, बड़ा साथ दिया इन्होंने, हम ये नहीं कहते। इन्होंने सुबह सारी टीम पहुंच गई, सारी टीम मेरे को बड़ा दिलासा दिया। सुबह मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे, क्योंकि मेरी सारी जो पूंजी लगी हुई थी ना, सारी दुकान में 31 मार्च के कारण सारी दुकान में लगा दी थी। जितना माल था सारा दुकान में डाल दिया था। तो इन्होंने मेरे सामने मेरे को बड़ा सहारा दिया, बोलते आप भाई हो, कोई टेंशन नहीं लो, हम आपका माल बरामद करेंगे। और अगर किसी चीज़ की अगर माल डालने के लिए, मैं सर मेरा बैंक खाता देख लो, कुछ भी नहीं, आपको माल कहाँ से लूँगा, क्योंकि ये सिगरेट वाले कैश ही देते हैं, मैं माल कहाँ से लूँगा। बोलते आप घबराओ नहीं, जो होगा हम करेंगे। बाजार वाले भी, पूरी यूनियन वाले भी बोलते कोई बात नहीं, आप घबराना नहीं, हम जितने बंदे हैं थोड़े थोड़े पैसे दे के
थोड़ा सा माल डलवाएंगे आपके पास। ये कल रात को वारदात हुई। हाँ, कल रात को 12-10 बजे तो मैं गया इधर से, 12-10 बजे शॉप बंद की और सुबह 8:45 बजे आता हूँ दुकान साफ करने। 8, 8:30 या 8:45, किसी दिन लेट भी हो जाता हूँ, कनाल रोड से आता हूँ तो दुकान साफ करने के लिए आया। जब सिलेंडर लाया था भराने के लिए, सिलेंडर नीचे मैंने देखा ताला लगा हुआ था, वो टूटा हुआ है। मेरा सिलेंडर नीचे गिर गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। जैसे मैंने शटर उठाया देखा अंदर पूरा खाली है, पूरा खाली। मेरे को चक्कर आ गया, बीपी लो हो गया। ये रैक खाली है, ये रैक खाली है। वो सामने पीछे बंद पैक पड़े हुए थे, बंद डिब्बे पड़े हुए थे। इसने क्या किया, 2-3 दिन पहले, अभी हफ्ता के बीच बीच इसने एक कमेटी उठाई थी और जो जितने हैं 31 मार्च के कारण इसने कहा चलो जी आगे सिगरेट की शॉर्टेज हो जाती है, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया था। जहाँ से बैंक से उठा के किया, अपनी जो कमेटी डालता है इसने वो उठाई, पहली घाटे में उठाई ताकि आगे जो इसके डेली के कस्टमर है उसको शॉर्टेज ना मिले। मार्केट में कहीं सिगरेट मिले ना मिले मार्च के बाद, लेकिन इस शॉप पे सिगरेट मिलता था। कहीं से भी कहीं सभी ढूंढ के इधर आते थे लेने के लिए। अपनी एक इज्जत होती है, चलो हर कहीं नहीं मिल रहा है, कचौड़ी गंदोता पानों से इधर आके सिगरेट की हमें कोई ना नहीं होगी। हर कस्टमर इधर आता था सिगरेट पान इधर खाने, उसके लिए हमने इन्वेस्ट किया था सारा। जो इन्वेस्ट किया था, जितना इम्पोर्टेड जितने सिगरेट सारे ला के रखे थे इधर। वो कैश तो चलो सैटरडे संडे की सेल भी मानते हैं, क्योंकि मंडे को देनी होती है सेल्समैन को। हमने कहा सैटरडे संडे वो लेते नहीं है, मंडे को जो सेल्समैन एजेंसी वाले उनको सारे पैसे इकट्ठे करके देने। वो कितनी रकम कम थी, कैश 25-30 हज़ार के बीच थी या 35 लगा लो, चेन चून डाल के सारी। सामान महंगा था और उसने देखो कैसे उसने पूरा ही स्वाया कर दिया। और ये देखो ये छोटी मोटी आइटम है ना जो 5-10 रुपए वाली, ये नहीं उठा के ले गया। ये कोई चीज नहीं उठाई उसने, जो 2, 4, 5, 10 रुपए वाली आइटम कोई नहीं उठाई उसने। बड़े आराम से आया, देखा कितना रिलैक्स था। आपने सीसी देखा होगा, रिलैक्स से आया बिल्कुल आराम से, उसको कोई डर खौफ है ही नहीं। उसने नकाब उतारा, एलईडी हमारी नीचे रखी उसने कहा एलईडी नीचे रखता हूँ, अब किसी का क्या पता है, वो चल नहीं रहा, बेसिकली वो चल रहा था, सीसी चल रहा था, ऑन था। और उसने बिल्कुल क्या किया कि वो चीजें उतार के, नकाब उतार के पहले एक एक चीज साइड में की, फिर देखा कौन कौन सी चीज इधर बढ़ी है। आराम से उसने एक तोड़ा बड़ा लाया होता, जो कुआड़ियों का तोड़ा नहीं होता व्हाइट कलर का बड़ा, वैसे उसने उठा के बाहर निकला आराम से। पहले वो पूरा भरा, चेन चून कैश सब उसमें डाली, इतने आराम से आया। उसने पहले देखा इधर एक गाड़ी गई, रुक गया, पूरी पिक्चर बनी है उसकी, गाड़ी गई रुक गया, फिर एक स्कूटी वाला गया, फिर वो रुक गया। वो राड निकाली उसने पीछे से, इतनी राड एक बार किया, 2 बार किया, हो ही नहीं रही थी। उसने 20-25 मिनट लगाए इसमें तोड़ने में। और बाजार में कोई आई नहीं, कोई इसको पता नहीं। व्हाइट कपड़े ऐसे नकाब, पूरा नकाब डल के आया था। अंदर आके उसने नकाब उतारा अपना, फिर पहचान हो पाई हमारी। जी बहरहाल इस वक्त यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर लगभग ये चोरी की वारदात जो है वो अंजाम आई है और किस तरह से ये शख्स जो है यहाँ से चोरी कर रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल के लिए पुलिस को जो है वो इसकी तलाश है और फिलहाल के लिए ये शख्स जो है वो रफू चक्कर बताया जा रहा है। पहचान भी जो है वो इस शख्स की हो गई है। 4.5 लाख रुपए की चोरी जो है वो हुई है गडोत्रा पान हाउस के अंदर, जहाँ पर दुकानदार जो है वो लगभग 12-12 बजे के करीब घर को दुकान बंद करके जाता है, लेकिन उसके साथ जो कैश गले में पड़ी थी और जो सामान पड़ा था, उसके बाद लगभग 3-3:15 बजे करीब ये चोरी की वारदात होती है, जहां पर 4.5 लाख रुपए के करीब जो है वो सामान चोर ले जाकर रफू चक्कर हो गया। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।